हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया था हमारी लास्ट वीडियोस में। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 50,000 का इशू शेयर था और 10,000 रुपीज़ ईच के हिसाब से 5 लाख रुपए हमारे पास शेयर कैपिटल आई है, जिसके अंदर हमें कैश एट बैंक भी बनाना है और शेयर कैपिटल हमें बैलेंस शीट में शो करना है कि सारा अमाउंट हमें ड्यूली प्रॉपरली तरीके से रिसीव हुआ है और शेयर इशू एक्सपेंस हमारे 10,000 के रहेंगे। तो वहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर देखिए हमें किस तरीके से बैलेंस शीट बनानी है। इसके कुछ इलस्ट्रेशंस हमने पहले भी किए थे, जो अभी देखिए यहाँ पर कैसे करना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, जिसके अंदर आपके पास फॉर्मेट है पर्टिकुलर, नोट्स, नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अभी हमारे पास प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं होता तो वहाँ पर हम डैश लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हमारी मेजर हेडिंग है, क्योंकि ये अब हमारे सीधा पूरा स्टेटमेंट टाइप में बैलेंस शीट बनती है। पहले टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनती थी, तो यहाँ पर आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना है पहले। उसके बाद शेयर होल्डर फंड्स आएगा। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड अदर लोन, एडवांसेस ऑफ लोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो शेयर होल्डर फंड्स हैं उसमें फर्स्ट आएगा शेयर कैपिटल। अभी हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अभी हम शेयर कैपिटल ही शो करेंगे यहाँ पर। तो शेयर कैपिटल नोट्स ऑफ अकाउंट हमें 1 बनाना है, जिसमें हमारी 5 लाख की कैपिटल रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 50,000 × 10 टोटल वैल्यू कम्स 5 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ये जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं इसके लिए हमें क्या करना है, पर्टिकुलर रुपी कॉलम 1 एंड 2, यहाँ पर भी प्रीवियस और करंट ईयर का रहता है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है तो करंट ईयर के सेम रेलिवेंस में आप नीचे बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर में शेयर कैपिटल आएगा। यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल हमें क्वेश्चन में नहीं दी, तो मैंने डैश डैश करके मान लेते हैं 50,000 के तो शेयर्स अभी इशू हुए हैं, लेकिन अभी मान लेते हैं 1 लाख रुपए के शेयर ऑथराइज्ड होंगे। तो 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ आएगा। तो ठीक है, तो मैंने बस आपको ये इसलिए बताया है कि ऐसा हमें लिखना है। यहाँ पर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप, सारी कैपिटल हमारे पास एक ही है। आगे आगे अलग अलग हमारे पास आएंगी तब हम और अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 मतलब हमने इशू करी, लोगों ने अप्लाई किया, सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप पूरा पैसा दे दिया। तो उन सभी केसेस में हमारी सारी कैपिटल क्या है, 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपीज़ ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कैश एट बैंक और बनाना है। कैश एट बैंक मतलब जो एंट्रीज आपने करी थी, यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर जो बैंक है वो डेबिट हो रहा है, किसके कारण? शेयर एप्लीकेशन के कारण। ऐसे ही आपकी जो 4th एंट्री है यहाँ पर फिर बैंक आ रहा है, बैंक अकाउंट अगेन डेबिट होगा शेयर अलॉटमेंट के कारण। ऐसे ही 3rd एंट्री है, वहाँ पर भी बैंक अकाउंट है, 4th एंट्री में भी। तो सभी में जो नेम्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं देखिए। डेबिट, मैं कैश एट बैंक बनाऊंगी, डेट पर्टिकुलर रुपी, डेट पर्टिकुलर रुपी। तो डेबिट साइड में मेरा क्या आ जाएगा देखिए, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो मेरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितनी रही थी? फर्स्ट पॉइंट में 1.5 लाख रुपए, वो मुझे रिसीव हुआ था बैंक के थ्रू। सेकेंड एंट्री मेरी कितनी रही थी? अगेन 1.5 लाख की थी अलॉटमेंट, वो भी मुझे रिसीव हो गया था। 1 लाख रुपीज़ की मेरी फर्स्ट कॉल थी 2 रुपीज़ के हिसाब से, और मेरी सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी अगेन 1 लाख रुपीज़ की 2 रुपीज़ के हिसाब से। तो टोटल वैल्यू कम्स 5 लाख। ठीक है, बट यहाँ पर हमने शेयर इशू एक्सपेंस के लिए एंट्री पास की थी। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक ही हमारी लास्ट एंट्री थी, जिसके अंदर हमने 10,000 रुपीज़ का कैश पेमेंट किया था। तो यहाँ पर हम उसे 10,000 रुपीज़ यहाँ माइनस कर देंगे 5 लाख में से। तो 5 लाख माइनस 10,000, तो आपके पास जो बैलेंस कैरी डाउन बचेगा हमारा कैश एट बैंक का, वो कितना आ जाएगा? 4,90,000। ठीक है, सारे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल से जो पैसा आया टोटल था 5 लाख रुपए का। 10,000 रुपये की पेमेंट करने के बाद हमारे पास 4,90,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा है, जिसको हम बुक्स में शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास देखिए ये थोड़ा सा केस और डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर ये प्रीमियम आ रहा है। प्रीमियम मतलब जो वैल्यू हमारे पास 10 रुपीज़ वाली थी वो 12 में इशू हुई है। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे मेरे कंपनी के शेयर्स मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर होंगे तो मैं वहाँ पे प्रीमियम चार्ज कर सकती हूँ। तो ऐसे केस में
जब प्रीमियम आता है तो थोड़ा सा अलॉटमेंट की एंट्री में चेंज हो सकता है, या जब भी हम प्रीमियम का अमाउंट कॉल करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्रीमियम अलॉटमेंट के ऊपर आ रहा है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास जेड वॉज रजिस्टर्ड, जेड लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल 60 लाख, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच के हिसाब से है यहाँ पर उसके। तो कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर इशू किए। तो यहाँ पर ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल कौन सी है, 60 लाख के साथ, और कंपनी की इशूड कैपिटल है 25,000, प्रीमियम है 20 रुपीज़, और पेबल है कैसे कैसे 30 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन सेकंड कॉल। मतलब आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 30 रुपीज़ हमारे किस पे हैं, एप्लीकेशन के। इसके बाद हमारे 20 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो कहाँ पर है, अलॉटमेंट के टाइम पे है। तो अलॉटमेंट हमारी 25 की है और 20 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम, तो टोटल वैल्यू इज़ 45 रुपीज़। और इसके बाद 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड 25 रुपीज़ ऑन सेकंड कॉल। तो देखिए 30 और 25 और 25, 80 एंड देन 20, 100 रुपीज़। तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, 100 रुपीज़ हुआ प्लस 20 रुपीज़। तो हमारा 100 रुपीज़ वाला शेयर एट द रेट ऑफ 120 में इशू हुआ है। जो एक्स्ट्रा ये 20 रुपये प्रीमियम है उसका नाम होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व को हम सेपरेटली हमारे इनकम के तौर पे हम इसको क्रेडिट में दिखाएंगे, ठीक है। और ये अलॉटमेंट के टाइम पे, तो ये एक एक्स्ट्रा अकाउंट आएगा अलॉटमेंट के टाइम पे। तो देखिए मेरी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर हमारे पास 25,000 शेयर्स इशूड हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब्ड हैं, और उसके ऊपर मुझे कितने मिले हैं, 30 रुपीज़। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के साथ, 25,000 मल्टीप्लाई 30, 7.5 लाख रुपये से ये एंट्री आएगी मेरे पास, ठीक है। और यही सेम अमाउंट हमें दूसरी एंट्री क्या पास करनी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये पैसा हमारी कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सेम अमाउंट आ जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के अंदर हमारे पास प्रीमियम आ रहा है 20 रुपीज़ का। तो देखिए 20 रुपीज़ के लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 20 रुपीज़ आएंगे, 25 शेयर आपकी कैपिटल में जाएंगे, और टोटल वैल्यू कितना आपने अलॉटमेंट पे मंगाया, 45 रुपीज़। तो अब आपके पास 25,000 पे 20 रुपीज़ के हिसाब से 5 लाख रुपए तो प्रीमियम आएगा। इसके बाद 25 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो 6,25,000 आपकी वैल्यू किस पे आएगी, ये शेयर कैपिटल, मतलब अलॉटमेंट में के अकॉर्डिंग जो फेस वैल्यू है उस पर 25 रुपये शेयर कैपिटल में जाएंगे, और उसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा 20 रुपये है वो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। इसके बाद ये जो टोटल वैल्यू हमारी किस पे आई है, 25,000 मल्टीप्लाई 45 इक्वल्स टू 11,25,000, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट वैल्यू है। ये सारी मैंने जो वैल्यूज़ यहाँ लिखी हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी हैं, आपको ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद यही सेम पैसा हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगा जितना हमने मंगाया था, 11,25,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ एंट्री हमारी बनेगी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल मेरे पास कितने की है, 20 रुपीज़ की, और सेकंड है 25 की। तो 25,000 शेयर पर 20 रुपीज़ के हिसाब से 5 लाख रुपीज़ मेरे किस पे आएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल पे, और सेम अमाउंट मुझे रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। इसके बाद मेरी सेकंड कॉल का अमाउंट बनेगा 25,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू आ जाएगी 6,25,000। तो मैंने सेकंड कॉल पे अमाउंट ड्यू किया 6,25,000 का, उसके बाद रिसीव किया कितना, 6,25,000। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन में आपके पास जो लास्ट लाइन आ रही है वो अगेन शेयर इशू एक्सपेंस आ रहा है, यहाँ पर भी वो आ रहा है 40,000 रुपीज़ का, और इसे हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से क्या करना है, राइट ऑफ करना है, सेट करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी खर्चा शेयर से रिलेटेड होता है, जो वहाँ पर इनकम आती है एक्स्ट्रा, उससे सेट ऑफ कर दिया जाता है। इसके ऊपर पूरा थ्योरी भी है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आपको पहले तो शेयर इशू एक्सपेंस की पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 रुपीज़, शेयर इशू एक्सपेंस बीइंग पेड, ये आपको यहाँ पर नरेशन लिखना है। इसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए 10th हमारी लास्ट एंट्री आएगी यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि राइट ऑफ करना है तो उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। शेयर इशू एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट कर देंगे, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को डेबिट करके यहाँ आपकी रिटर्न ऑफ
आपकी एंट्री पास हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं शेयर इशू एक्सपेंस, राइट ऑफ फ्रॉम द शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर 40,000 रुपीज़ की आपकी एंट्री के साथ ये पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर वही बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और पर्टिकुलर में आप नोट्स ऑफ अकाउंट शो करेंगे यहाँ पर। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आपको सबसे मेजर हेडिंग डालनी है। देन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में हमारे पास एक तो आएगा शेयर कैपिटल, सेकंड आएगा रिजर्व्स। तो शेयर कैपिटल मेरे पास यहाँ कितना आएगा, टोटल अमाउंट जो मुझे रिसीव होगा 25,000 शेयर्स पर 100 रुपीज़ के हिसाब से 25 लाख रुपए की मेरी क्या आ चुकी है शेयर कैपिटल। और मेरा जो प्रीमियम आया था वो 5 लाख रुपए का आया था, लेकिन 40,000 रुपये के शेयर इशू एक्सपेंस पे करने के कारण वो कितने का बचा होगा बुक्स के अंदर, 4,60,000 रुपये का। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29,60,000। उसके अलावा आप लोगों को कैश अकाउंट मैंने अभी इसे लास्ट क्वेश्चन में बताया है कैसे करना है, तो आप लोग उसको बनाएंगे और उसकी वैल्यू भी 29,60,000 आएगी, क्योंकि वहाँ से भी 40,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी गई होगी। तो आपको ये मिल जाएगा वैल्यू अगर आप बनाते हैं उसको। इसके बाद हमारे पास नोट्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स इन तीनों के नोट्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल आ रही है कैसे कैसे। शेयर कैपिटल यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऑथोराइज्ड बताया गया है 60,000 की है, 100 रुपीज़ के हिसाब से 60 लैक्स। इशूड, सब्सक्राइबर एंड फुली पेड वो भी सेम है, यहाँ पर इशू किया, अप्लाई किया लोगों ने और सेम पैसा पूरा